अब हमारे तीनों फॉर्मूले हो चुके हैं, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना होता है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना होता है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना होता है। समझ में आई बात। अब हम लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इनको किस तरीके से करना है, ठीक है। जो यहाँ पे फॉर्मूले हैं ना, वो बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। बट सबसे अच्छी बात ये होती है कि फॉर्मूले याद नहीं करने होते हैं। आई बात समझ में। फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूले बिना याद किए काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। जो चीज़ें बताई जाएंगी सिर्फ वो समझनी है, अगर वो समझ में आ गई है तो फिर फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि एक कॉपी के पेज पे ना बहुत सारे फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। वहां पे कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन में दे रखा डोमेस्टिक इनकम, क्या डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो कहलाती है एनडीपीएफसी, एनडीपी, और ये छोटा सा एफसी नीचे। समझ में आई बात, ठीक है। और अगर नेशनल इनकम के बारे में कह रहा है इनकम, तो एनएनपी और ये छोटा सा नीचे एफसी। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन में क्या करता है ना कई बार कि आपको बोल देता है कि डोमेस्टिक इनकम निकाली है। अब डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोल तो दिया, पर आपको यही नहीं समझ में आया कि डोमेस्टिक इनकम को कहते क्या है इस शॉर्टकट वाली लैंग्वेज में, क्योंकि फॉर्मूले इसके होते हैं, इनसे आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले इसके ऐसे नाम याद होने चाहिए अच्छे से, और भी नाम आएंगे, ठीक है, और भी टर्म्स आएंगे, मैं बताता चलूंगा वो, ठीक है। तो एनडीपीएफसी, अब जरा देखो कि अभी जो ये जो नाम बनते हैं इन नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो है आपका एन डी पी और ये छोटा एफ सी, ठीक है। कोई भी नाम जो होगा ना वो 1 2 3 अक्षर और एक ये कॉम्बो, समझ में बात, इसी से बनेगा, जो भी बनेगा इसी से बनेगा। ये जो एन है ना, ये या तो नेट होगा या फिर ग्रॉस होगा। क्या होगा, ग्रॉस होगा। मतलब यहां पे एन की जगह जी भी हो सकता था, समझ में आ सकता है, ठीक है। यहां पे एन भी हो सकता था, जी भी हो सकता था। डी की जगह पे दो नाम आ सकते हैं, या तो डोमेस्टिक, ठीक है, या फिर नेशनल। पी कभी चेंज नहीं होता, पी प्रोडक्ट जो है वो वैसे ही वैसे ही रहता है, ठीक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एफसी की जगह पे या तो एफसी हो सकता था, मतलब फैक्टर कॉस्ट, या फिर एमपी हो सकता है, मार्केट प्राइस। समझ में आई बात। जो कन्वर्जन हम लोग करेंगे वो यही करेंगे, जो नेट होगा वो ग्रॉस में चेंज होगा, ग्रॉस होगा नेट में चेंज होगा, बस। नेट को तुम नेशनल में या नेट को डोमेस्टिक में चेंज मत कर देना, नेट ग्रॉस, ग्रॉस नेट, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। अब जरा कन्वर्जन करने का तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन होगा। जैसे कि यहां पे कुछ फॉर्मूले दिए हुए थे, ठीक है, मैं तुमको बताता हूं कि किस तरीके से कन्वर्जन होगा। जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन में आपको जीडीपी एमपी दे रखा है, जीडीपी एमपी दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। मान के चलिए यहां पे 2000 रुपए दे रखा है, ठीक है। नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट लगता है, ठीक है, एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, ठीक है। तो जब हिंदी में लिखोगे तो ये सबसे पहले लिख दिया जाता है, तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आई बात, ठीक है। और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मान के चलो या आपको ये दे रखा है और आपसे निकलवाया है एनएनपीएफपी, एनएनपीएफसी निकलवाया है, मान के चलिए, ठीक है, एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम निकलवाई है, ठीक है जी, एनएनपीएफसी। तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये मेरे को निकालना है। तो जो निकालना है उसी का तो फॉर्मूला लगाओगे। तो अगर इसका फॉर्मूला मेरे को बनाना है तो एनएनपीएफसी तो मैं यहां लिखूंगा, बराबर में ये लिखूंगा, ठीक है। और बराबर में जो दे रखा है वो लिखोगे, जी डी पी एम पी,
समझ में आई बात? ठीक है, जो निकालना है वो इधर रखोगे और जो दे रखा है वो इधर रखोगे। ध्यान से समझना, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। अब जरा देखो, जीडीपी एमपी को मुझे कन्वर्ट करना है एनएनपी एफसी में, तो क्या 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 चीजें करनी पड़ेंगी? ग्रॉस, समझना, ग्रॉस से अगर मैं नेट पे जाता हूं, यही होता है ना, जी से एन, तो जी की जगह पे तो या तो नेट हो सकता है या ग्रॉस हो सकता है। तो मेरे को ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते थे? माइनस डेप्रिसिएशन, है ना? फ्रेम में आ रहा हूं क्या? आप नहीं आ रहे हो, और जो स्पेलिंग वो आ रही है। पूरा आ रहा है ना? यहां तक पूरा आ रहा है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन समझ में आई बात? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग करते थे क्या? प्लस नफीफा, है ना? तो मैंने कर दिया प्लस नफीफा। समझ में आई बात? पी से पी कट गया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम लोग करते थे क्या? माइनस एनआईटी। समझ में आई बात? फॉर्मूला क्या बना हमारा? एन एन, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा क्लियर करके, वहां लिख देता हूं, एन एन पी एफ सी बराबर जी डी पी एम पी माइनस डेप प्लस नफीफा माइनस एनआईटी। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक आध और कन्वर्जन करके देख लेते। ठीक है, इसको मिटा दूं, इसको यहां पे लिख लेना ऐसे करके, है ना? इतना एरिया ले लेता हूं यहां से लिखने के लिए। ठीक है, अब जरा देखिए, कोई भी कन्वर्जन, जैसे मान के चलिए मेरे को निकालना है जीडीपीएमपी ही दे रखा है हर हाल में। ठीक है, अब मेरे को निकालना है एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी दे रखा है, निकालना है, और जीडीपीएमपी दे रखा है, जीडीपीएमपी दे रखा है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप, फटाफट हो जाएगा, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। ठीक है, एन एन पी एम पी निकालना है, और दे रखा है मेरे को जी डी पी एफ सी दे रखा है। अलग अलग बना रहा हूं, जी से जी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एन आई नफीफा, है ना? और एफ सी से एम पी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। समझ में आई बात? अभी आप फॉर्म में देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जीडीपीएफसी दे रखा है, मान के चलिए, वो जीडीपीएफसी निकालना है, जीडीपीएफसी निकालना है, और मेरे को निकालना दे रखा है एन एन पी एमपी निकालना है। नेट से ग्रॉस प्लस डेप, है ना? नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस नफीफा, पी से पी कट गया, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, है ना? एमपी से एफसी पे जाने के लिए। समझ में आई बात? फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आएगी कभी भी? आपको कोई एक भी पता चल जाए ना, एनडीपीएफसी अगर की वैल्यू पता चल जाए, किसी भी एक की पता चल जाए, बस कोड में जो ये शॉर्ट फॉर्म है, इनमें से किसी भी अगर एक की वैल्यू पता चल जाए ना, आप हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आई बात? क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दे ही रखा होगा, नफीफा दे ही रखा होगा, एनआईटी दे ही रखा होगा, प्लस माइनस करना है आपको। आ गई बात समझ में? एक बार आपको किसी भी एक की वैल्यू पता चल जाएगी ना, आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। और रियली बता रहा हूं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, नेशनल इनकम खत्म है। यही था नेशनल इनकम बस। ठीक है, वो जो 3 फॉर्मूले बताए बस आपको, ये फॉर्मूले हैं पर ये कभी याद नहीं करने होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, वो फॉर्मूले थे जो 3 बताए थे, वो याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे। एक दो और करें, जीडीपीएफसी और एनडीपीएफसी का ले लेते हैं। जीडीपीएफसी निकालना है, इधर जो रखा होगा पहले वो निकालना होता है, तभी तो फॉर्मूला बना रहा हूं उसका, है ना? और एनडीपीएफसी गिवन है। ठीक है, जरा देखिए, एन से जी, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप, डी से डी कट गया, पी से पी कट गया, और एफसी से एफसी कट गया, खत्म। ये फॉर्मूला समझ में आई बात? ठीक है जी, तो ये इस तरीके से जो है आपको फॉर्मूले बनेंगे। क्लियर है? कॉपी करें।